friends, welcome to Commodity की शिक्षा. I am Sunam Subramaniam here, Senior Research Analyst from Choice Equity Broking. और आज मैं एक और नया एपिसोड करने वाला हूँ टॉप 10 लिक्विड एग्रीकल्चर कमोडिटीज में. और इस वीक का मेजर फोकस रहेगा कैस्टर सीड और कॉटन सीड ऑयल के. ये हमारे इंडिया में एनसीडेक्स एक्सचेंज में लिस्टेड है और ये भी टॉप 10 लिक्विड कमोडिटीज में आता है जो हमारे इंडिया में कई जगह पे एपीएमसी मार्केट्स में ट्रेडिंग होता है. इसके पहले वाले एपिसोड्स ने अगर आपने देखा होगा तो हमने चने और सोयाबीन में कवर किया था और उसके बाद मैंने ग्वार सीड और ग्वारगम में भी कवर किया था. उसके साथ साथ मैंने आरएम सीड का भी एक हाईलाइट दिया था कि आरएम सीड में भी कैसा ट्रेडिंग होता है इंडियन मार्केट्स में. तो ये सब के बाद अभी मैंने सोचा था इस एपिसोड में मैं कवर करूं कि कैस्टर सीड और कॉटन सीड ऑयल के. तो हमारे इंडिया में ये दो मेजर कमोडिटीज है जो जहाँ पे काफी अच्छा वॉलेटिलिटी है और दोनों कमोडिटीज में भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंस है. तो मैं सबसे पहले मैं लेके जाना चाहता हूँ आपके लिए कैस्टर सीड पर. तो कैस्टर सीड की बात करें तो कैस्टर सीड हमारी हिंदी में कहते हैं अरंडी की बीज. ये जो है जो कैस्टर सीड का जो बीज है मेजरली गुजरात स्टेट में उगाया जाता है और ये इसका जो मेजर फैक्टर है कि वो खरीफ क्रॉप है. खरीफ क्रॉप माने जो मानसून सीजन में उगाया जाता है. हालांकि जो बाकी खरीफ क्रॉप्स के साथ साथ देखा जाएगा तो वो जून मंथ से चालू होता है, लेकिन कैस्टर सीड जो कमोडिटी है वो मेजरली आपको जुलाई 15 ऑनवर्ड से ही उसका सोइंग चालू होते हुए देखने को मिल सकता है जो कि होता है सितंबर 15 तक. तो ये 2 महीने पीरियड में ही मेजरली कैस्टर सीड का सोइंग होता है इंडिया में. इसके जो टॉप मेजर स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो वो है गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और तेलंगाना. हरियाणा में भी थोड़े थोड़े जगहों पे भी होता है, लेकिन मेजर स्टेट्स यहाँ पर है गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना में. लेकिन अगर टॉप स्टेट की करो तो टॉप स्टेट गुजरात ही है जहां पर 70% का सोइंग वहां पर होता है ऑल इंडिया के टोटल कैस्टर सीड का. तो यहाँ पर इसलिए तो मेजरली ट्रेडर्स जो है कैस्टर सीड का सोइंग मेजरली गुजरात पर ही फोकस करते हैं. 20% राजस्थान में रहता है और तेलंगाना में करीबन 5 to 10% के आसपास रहता है. तो मेजर फोकस राजस्थान में ही और गुजरात में ही रहता है. गुजरात बीइंग द टॉप मेजर स्टेट व्हेन वी टॉक अबाउट कैस्टर सीड. और एग्रीडेक्स की बात करो, ये भी एग्रीडेक्स में काफी लिस्टेड है और एग्रीडेक्स की मैं बात करूं तो करीबन 10.09% का कॉन्स्टिट्यूएंसी है इंडेक्स कंपोनेंट में जो कि 2021 का है और 21-22 में भी एक्सपेक्टेड है कि वो भी लिस्टेड है. तो कैस्टर सीड एक अच्छा कमोडिटी है ट्रेडिंग के लिए, हेजिंग स्ट्रैटेजी के लिए जो लोकल मार्केट ट्रेडर्स में जो किया जाता है. इसका जो मेजर एपीएमसी मार्केट है वो है दीसा जो कि नॉर्थ गुजरात में मौजूद है और उसके अलावा भी कई सारे एपीएमसी मार्केट है गुजरात स्टेट में जैसे कि पालनपुर, पाटन, मेहसाना एंड कड़ी. तो ये सब सारे रीजन है जो कि ट्रेड होते हैं नॉर्दर्न बेल्ट में और नॉर्दर्न और वेस्टर्न ईस्टर्न साइड पे. तो गुजरात स्टेट में जहां पे ट्रेडिंग होता है और हेजिंग स्ट्रैटेजीज किया जाता है. तो कैस्टर सीड एक अच्छा कमोडिटी है ट्रेडिंग के लिए. यूजुअली कैसा रहता है, हायर प्राइसेस आर जनरली फोरकास्टेड टू इंक्रीज द सोइंग ऑफ कैस्टर सीड. जब कैस्टर सीड की सोइंग की बात करें तो अगर सोइंग अच्छा रहेगा, अगर सोइंग का फैक्टर्स पे मेजरली डिपेंड होता है कि मॉनसून फैक्टर्स के साथ साथ प्राइस फैक्टर पे डिपेंड होता है. अगर फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिल रहा है कैस्टर सीड में तो वो कैस्टर सीड का सोइंग ज्यादा बढ़ाएगा. अगर वही सेम चीज में लोअर प्राइसेस में क्या है क्रॉप स्विचिंग होता है. तो गुजरात स्टेट में मेजरली अगर क्रॉप स्विचिंग होना रहेगा तो वो मेजरली होता है कॉटन में, बिकॉज टॉप कॉटन में भी टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट भी गुजरात ही है और वहां से भी क्रॉप स्विचिंग का भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है. तो उस वजह से कैस्टर सीड का सोइंग खरीफ सीजन में कॉटन में भी चेंज हो सकता है. उसके अलावा कभी कभार सोयाबीन पे भी होता है अगर सोयाबीन का प्राइस अच्छा मिल रहा है. तो ऐसे सिचुएशन में कैस्टर सीड का भी भाव का भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है डोमेस्टिक मार्केट में. अगर फार्मर्स को अच्छा भाव मिल रहा है तो वो कैस्टर सीड का सोइंग ज्यादा करेगा जो मेजरली जुलाई से लेकर सितंबर 15 के वो पीरियड है, टाइम पीरियड में वो करेगा. इसके साथ साथ क्वालिटी का भी इंपॉर्टेंस है, क्वालिटी फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है जो कैस्टर सीड की बात करूं तो, क्योंकि कैस्टर सीड ऐसा क्रॉप है जिसको पानी कम जरूरत है. जब जुलाई 15 के बाद अगर जो ऐसा एरिड रीजन्स रहते हैं या थोड़ा सा सेमी अर्बन रीजन्स रहते हैं जहाँ पे पानी का कंटेंट यूजुअली कम रहता है तो वो जगह अच्छा बन जाता है कैस्टर सीड के उगाने के लिए. तो कैस्टर सीड लेकिन वो क्या है मेजरली सोइंग सीजन में होता है. अगर मैं यील्ड फैक्टर और हार्वेस्टिंग के टाइम बात करूँ तो ग्रोथ फैक्टर के टाइम पे या यील्ड फैक्टर के टाइम पे कैस्टर सीड एज अ कमोडिटी रिक्वायर्स गुड वाटर कंटेंट फॉर लॉन्ग ग्रोथ. माने अगर कैस्टर सीड में अगर पानी का कंटेंट अच्छा है टॉप सॉइल और सब सॉइल में तो कैस्टर सीड का जो हाइट रहेगा करीबन 9 फीट से 10 फीट तक देखने को मिल सकता है. अगर पानी का कंटेंट कम रहता है तो 7-8 फीट तक रहता है और अगर बहुत कम रहता है तो 4 से 5 फीट का ही हाइट हमें देखने को मिल सकता है. तो कैस्टर सीड का जो यील्ड फैक्टर है जो मानसून सीजन के बाद जो रहता है
तो वो भी एक बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो कि प्रोडक्शन का भी डिटरमाइन कर सकता है। तो कैस्टर सीड का एक और खास बात मैं बताना चाहता हूँ कि कैस्टर सीड एक 9 मंथ्स क्रॉप है, 9 महीने का क्रॉप है। माने अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर ये जो टाइम पीरियड है 15 जुलाई के बाद जो सोइंग होता है, वो उसका हार्वेस्टिंग मेजरली मार्च से मई मंथ में होता है गुजरात स्टेट में और राजस्थान स्टेट में। तो वो एक 9 मंथ्स का टाइम पीरियड रहता है बिकॉज उसको एक टाइम लगता है ग्रो करने में एज कम्पेयर टू अदर खरीफ क्रॉप जिसका हार्वेस्टिंग सितंबर अक्टूबर में ही हो जाता है। तो कैस्टर सीड ऐसा कमोडिटी को काफी टाइम रहता है। और कैस्टर सीड का कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताना चाहता हूं कि कैस्टर सीड एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है। इंडस्ट्रियल कमोडिटी माने वो एक डायरेक्ट ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है, लेकिन वो इंडस्ट्रियल यूसेज में यूज करता है, खासकर इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में मेटल्स बनाने में या फिर लुब्रिकेंट्स के लिए जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में यूज होता है। तो ऐसे चीजों में कैस्टर सीड बनता है। तो कैस्टर सीड का वो एक मेजर फैक्टर है डोमेस्टिक मार्केट्स में। और कैस्टर सीड का कैसा है, 3 मेजर क्वालिटीज है, 3 मेजर, एक हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी एंड लो क्वालिटी। तो इसका क्वालिटी वेरिफिकेशन कैसा मिलता है हमें इज दैट कि उसका जो कैस्टर सीड जो फार्मर्स लेके आता है ना, उसमें जो ऑयल कंटेंट रहता है उसके अकॉर्डिंगली उसके क्वालिटी को डिटरमाइन करता है। अगर ऑयल कंटेंट ज्यादा है तो उसका प्राइस वैल्यू भी ज्यादा रहेगा। और मीडियम क्वालिटी में मींस मीडियम का ऑयल कंटेंट, एंड लो क्वालिटी माने लो ऑयल कंटेंट। तो उसके तरह ही जो ऑप्शंस जो होते हैं मेजर एपीएमसी मार्केट्स में, उसमें मेजरली ऑयल कंटेंट देखते हैं, जिसके वजह से प्राइस डिटरमाइन होता है स्पॉट मार्केट पे, और उसका रिफ्लेक्शन हमें फ्यूचर्स मार्केट में भी देखने को मिलता है। तो कैस्टर सीड का भी एक अच्छा सप्लाई चेन और वैल्यू चेन है हमारे इंडिया में, खासकर गुजरात स्टेट में। और गुजरात स्टेट में एक और खास बताना चाहते हो कि कैस्टर सीड से कैस्टर ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो कैस्टर ऑयल भी एक काफी अच्छा कंपोनेंट है हमारे इंडिया में, जिसे ही लुब्रिकेंट्स की यूज होता है। और जो ऑयल के साथ साथ एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो फैक्ट्री से प्रोसेस होके जो बाहर निकलता है कैस्टर मील, वो कैस्टर मील हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट भी किया जाता है, खासकर मेजर कंट्रीज सच एज चाइना में, जहां पे वो लोग फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज किया जाता है सॉइल में, जहां पर उसका डिमांड बढ़ता है। बिकॉज अगर फर्टिलाइजर सॉइल में डाला जाता है तो उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू जो सॉइल रहता है वो बढ़ जाता है, जो मेजरली खरीफ सीजन और रबी सीजन में दूसरे कमोडिटीज को उगाने के लिए काम आता है। तो कैस्टर मील का भी काफी अच्छा डिमांड है, लेकिन जो मील होता है कैस्टर मील का वो एनिमल्स को नहीं दिया जाता है। हालांकि अगर देखें तो रेपसीड मील या फिर सोयाबीन मील में और या फिर कॉटन सीड मील में, ये तीनों जो मील्स रहते हैं वो मेजरली एनिमल हस्बेंड्री में कैटल फीड की तरह हम के साथ दिया जाता है। लेकिन जो कैस्टर मील है वो कैटल कंजम्पशन के लिए नहीं दिया जाता है, उसका मेजर वैल्यू है न्यूट्रिटिव फर्टिलाइजर बनाने के लिए, तो उसका भी काम वैसा रहता है। तो कैस्टर सीड का ओवरऑल समरी मैंने दे चुका हूं मैं, और यहाँ पे मैं एक और खास बताना चाहता हूँ कि कैस्टर सीड एक काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में और लास्ट 2 इयर्स स्पेशली। तो एनसीडीएक्स में 2019, 18 एंड 17 से जो लॉन्च हुआ है, काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। तो कैस्टर सीड एक अच्छा काउंटर है ट्रेडिंग के लिए। मैं इसके जाने से पहले ट्रेडिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन होते हैं कैस्टर सीड में, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। पहले बात करेंगे एनसीडीएक्स कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स की। तो कैस्टर सीड कॉन्ट्रैक्ट में जो नेम ऑफ द क्वांटिटी है वो कैस्टर सीड ही बताया जाता है। सिंबल जो है कैस्टर है, जो आपको एनसीडीएक्स के जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है या फिर जो आप सिस्टम यूज कर रहे हो जो भी ब्रोकिंग हाउसेस के, तो आपको ये कैस्टर सिंबल के थ्रू देखने को मिल सकता है। एनसीडीएक्स में ट्रेड होता है, यूनिट ऑफ ट्रेडिंग करीबन 5 मेट्रिक टन है। माने अगर आप एक लॉट खरीदोगे करीबन 5 मेट्रिक टन का आपको क्वांटिटी मिलेगा। वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज जो प्राइस कोटेशन जो होता है एनसीडीएक्स में, तो रुपीस पर क्विंटल माने 100 किलो का जो प्राइस कोटेशन आपको मिलेगा एनसीडीएक्स के पोर्टल में, वो आपको 100 किलो के आसपास मिलेगा। लेकिन आप जब खरीद रहे हो 5 मेट्रिक टन मिलेगा, तो इसका माने ये है कि वो 50 रुपीज का लॉट साइज है। माने एवरी 2 रुपीज का जो मूवमेंट है, तो ऑलमोस्ट 50 रुपीज का 50 to 100 रुपीज का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो 1 रुपए पे अगर 50 रुपीज का मूवमेंट आता है, तो 2 रुपीज का जो टिक साइज है वो आपको 100 रुपए का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कैस्टर सीड का काफी अच्छा इंपॉर्टेंस है, देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम क्वांटिटी है करीबन 500 मेट्रिक टन, तो वहां पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस की बात करो तो कैस्टर सीड में इसका जो मेजर क्वालिटी स्पेसिफिकेशन है वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर क्वांटिटी जो एपीएमसी मार्केट में मिलता है वो एनसीडीएक्स में नहीं बेचा जा सकता है, बिकॉज एनसीडीएक्स के अपना ही एक क्वालिटी स्पेसिफिकेशन है जो वो अप्रूव कराती है उनके वेयर हाउसेस में। तो अगर दिशा मार्केट में अगर आपको क्वालिटी सेल कराना है तो वो कुछ क्वालिटी स्पेसिफिकेशन जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज हर क्वांटिटी को हम बेच नहीं सकते। तो यहाँ पर अगर कैस्टर सीड की बात करें तो
तो ऑयल कंटेंट है मिनिमम 47% होना चाहिए। तो अगर तो मीडियम क्वालिटी जितना ही होता है, पोल्ट्री हर्ट्स कैन डैमेज सीड्स करीबन 3.5% मैक्स, उससे ज्यादा नहीं डैमेज रहना चाहिए। सैंड एंड स्टोन सो 1%। माने अगर कभी कभार क्या होता है, हार्वेस्टिंग के बाद जो क्वांटिटी आता है, कई बार ऐसे होता है कि उसमें सैंड स्टोन्स ऐसे कुछ मिल जाते हैं जो गनी बैग्स में भी कभी कभार स्टोर हो जाता है, तो उसका भी क्वांटिटी 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज मॉइस्चर से ही पता चलता है कि एक्चुअली उस क्वालिटी का कितना अच्छा क्वालिटी है। तो मॉइस्चर कंटेंट करीबन 4.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट है तो वो एनसीडीएक्स के क्वांटिटी और क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस में जब चेकिंग होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो जो सेलर जो लाता है माल, उसको फिर वो वापस उसको बेच देते हैं और नया माल की मांग किया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्वालिटी स्पेसिफिक जाना जरूरी है। +2 और -2 का जो क्वालिटी वेरिएशंस भी रहता ही है, जो जाना जरूरी है। जैसे मैंने पहले कहा था, डीसा मेजर मार्केट है जहां पर एपीएमसी मार्केट है, जहां पर इसका जो ट्रेडिंग होता है वहां पर है। 60 किलोमीटर का जो रेडियस है उस एरियाज में मेजरली वहां पे जो भी आते हैं वो आपको वहां पे डीसा मार्केट से आपको सारे डिलीवरी मिलेंगे। इसके साथ साथ जो एडिशनल डिलीवरी सेंटर है, मैंने 2 जगहों के नाम भी बता दिया, कड़ी एंड पाटन। बाबर जो है वो राजस्थान में मौजूद है, बिकॉज राजस्थान बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट एंड इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 20% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गैस रिसीव। तो ये भी एक अच्छा डिलीवरी सेंटर है। वहां पर भी 60 किलोमीटर से म्युनिसिपल रेडिएशन भी इंपॉर्टेंट जाना जरूरी है। अगर नेक्स्ट स्लाइड की और कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस की मैं बात करूं तो इसका भी एक सेंटर्स का भी लिमिटेशंस है। तो एज ऑफ ट्रेडिंग आवर्स इसका भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैस्टर सीड का मेजर ट्रेडिंग आवर्स 9 to 5 के दिन होता है, मंडे टू फ्राइडे में। तो आपको जो भी ट्रेडिंग बेसिस करना है वो आपको मंडे टू फ्राइडे में करा रहता है। T+2 बेसिस पे रहता है, वो भी जाना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टेंडर पीरियड। यूजली इसका भी एनसीडीएक्स कॉन्ट्रैक्ट की तरह हर कमोडिटीज का 20 तारीख पर ही एक्सपायरी होता है और टेंडर पीरियड खासकर 10 तारीख के बाद चालू हो जाता है। माने आप अगर आपका बाइंग पोजीशन है टेंडर पीरियड के दौरान में, तो आपको फिजिकल डिलीवरी मिल जाएगा। अगर आप सेलर हो तो आपको अपना स्टॉक डिलीवर करना पड़ेगा एक्सचेंज वेयरहाउस में, जिसको जब बायर की जरूरत पड़ी। चेकिंग एंड क्वालिटी वेरिफिकेशन होगा और 20 तारीख के बाद जब फाइनल कोटेशन प्राइस आ जाएगा तो वहां पे राउंड ऑफ हो जाएगा कि बायर और सेलर का कितना प्राइस कोटेशन हो रहा है। और 20 तारीख के बाद जो एक्चुअल डिलीवरी होता है उसके अगले वाले महीने में 5 तारीख के पहले तक हो जाता है। तो डिलीवरी भी जाना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है जब हम कैश सीड में ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर्स मार्केट में। और इसके साथ साथ क्लोजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी क्लियरिंग एंड सेटलमेंट लास्ट एक्सपायरी में डे हो जाता है। अगर 20 तारीख को सैटरडे संडे पे आ रहा है तो उसके पहले वाले दिन मानवे 18 तारीख या 19 तारीख को ही स्क्वायर ऑफ हो जाता है। तो क्लोजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे भी वो इंपॉर्टेंस आना जरूरी है। ज्यादातर क्या रहता है, मैं एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ, जब डिलीवरी का टाइम आता है और फाइनल डे का क्लोजिंग एक्सपायरी डेट होता है, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स में वो स्पॉट प्राइस के आसपास ही लेवल पे ही ट्रेड होता है और उसी प्राइस के आसपास ही क्लोज हो जाता है। तो वो भी जाना जरूरी है, बिकॉज ये हेजिंग स्ट्रेटेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस लेवल पे बाय कर रहे हो या किस लेवल पे सेल कर रहे हो, और फाइनल कोटेशन प्राइस आपको ज्यादातर स्पॉट प्राइस के आसपास ही मिलेगा तो डिलीवरी या एक्सपायरी के दिन पे। तो वो भी जानना जरूरी है। ड्यू डेट तो मैंने पहले ही बात कर लिया 20th डे पर, और इनिशियल मार्जिन है 12%। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बायर्स और सेलर्स के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इनिशियल मार्जिन 12% है ये, और लेकिन वो टाइम टू टाइम भी चेंज होता है इन केस ऑफ एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी एंड ड्यूरिंग द एक्सट्रीम लॉस के टाइम पे। तो अगर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकता है तो वहां पर कभी कभार एक्सचेंज भी 5% का एडिशनल मार्जिन या 10% का एडिशनल मार्जिन डाल सकता है अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। और एक्सट्रीम लॉस मार्जिन खासकर ज्यादातर तब डाला जाता है जब मार्केट एकदम स्लम्प हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में भी एडिशनल मार्जिन एंड एक्सट्रीम लॉस मार्जिन भी डाला जाता है। और ऑन अ जनरल नोट इट इज नॉट देयर ऑन फॉर द टाइम बीइंग, but that circular will keep on coming as and when the exchange desire when they feel the market is too volatile. So ये सब सारे जीना बहुत जरूरी है। तो so far मैंने कैस्टर सीड पे कई सारी चीजें मैंने कवर की। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट है कॉटन सीड ऑयल के। हमारे इंडिया में कॉटन सीड ऑयल के का दूसरा नाम होता है कुकुड़। कुकुड़ हमारे इंडिया में भी कई जगह पे ट्रेड होता है, खासकर गुजरात और महाराष्ट्र में। अगर टॉप मेजर स्टेट्स की मैं बात करूं तो गुजरात में महाराष्ट्र में ट्रेड होता है, और महाराष्ट्र में बात करूं तो अकोला महाराष्ट्र में होता है, और गुजरात में कड़ी मार्केट है मेजर मार्केट। जैसे कॉटन जो ट्रेड होता है महाराष्ट्र और गुजरात में टॉप मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स होता है, उसी तरह से कॉटन सीड ऑयल के जो उसका बाय प्रोडक्ट होता है जो मील की तरह, तो उसी की तरह कॉटन सीड ऑयल के भी ट्रेड किया जाता है। कॉटन सीड ऑयल के का भी काफी अच्छा डिमांड है, खासकर फर्टिलाइजर सेक्टर या फिर एनिमल्स को हस्बेंड्री के लिए।
तो एज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसका भी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग डिमांड है। तो कुकुड़ एक बाय प्रोडक्ट है और एक्सचेंज जो एग्रीडेक्स का जो इंडेक्स है वहां पे भी इंडेक्स कंपोनेंट में भी 8.69% रहता है एज पर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। 21-22 में भी उसका भी एक्सपेक्टेड है ज्यादा, और ये भी एक अच्छा वॉलेटाइल काफी अच्छा प्राइस मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो कॉटन के जो प्रोडक्शन सिनेरियो है और कॉटन का जो सोइंग सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंगली भी कॉटन सीड ऑयल के में भी यूजुअली हमें ओवरऑल मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा है तो यूजुअली प्राइसेस भी डिक्लाइन होते हैं कॉटन सीड ऑयल के। लेकिन अगर एक खास फैक्टर है कि कॉटन सीड ऑयल के ज्यादातर इंडिया में ही कंज्यूम हो जाता है, ऑलमोस्ट 70 to 80%, एंड बाकी का जो है एक स्टॉक की तरह मेंटेन किया जाता है। कॉटन का क्या सिनेरियो है कि कॉटन हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट ज्यादा किया जाता है बिकॉज टेक्सटाइल इंडस्ट्री से काफी अच्छा डिमांड रहता है हमारे इंडिया से, जिसके वजह से एक्सपोर्ट होता है। तो उसके साथ साथ कॉटन सीड ऑयल के में भी कभी कभार मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कॉटन सीड का भी डिमांड होता है फर्टिलाइजर सेक्टर, या फिर यहाँ पे अगर सॉइल का न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाना है तो कॉटन सीड ऑयल के का भी काफी अच्छा डिमांड है। ओवरऑल देखा जाएगा तो ये भी ऑलमोस्ट 6 to 9 मंथ्स का क्रॉप है। हालांकि अगर देखा जाएगा तो मेन सीजन है जून टू अगस्त में कॉटन के साथ साथ मूवमेंट देखने को मिलेगा, और उसका जो फ्रेश न्यू कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो रहेगा दिसंबर ऑनवर्ड। तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है कॉटन सीड ऑयल के। तो कॉटन सीड ऑयल के जो कुकुड़ है खासकर अच्छा डिमांड रहता है इंडिया में। और इसका एक और मैं खास बात कहना चाहता हूं कि कॉटन सीड ऑयल के में एनसीडेक्स में ट्रेड होने के बावजूद भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहता है जब डिलीवरी की बात करें तो। मैं इसके कुछ डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करना चाहता था। डिलीवरी टाइप अगर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में देखोगे तो इसका जो सिंबल रहेगा तो कुकुड़ाकल रहेगा। तो कुकुड़ AKL मींस अकोला, दैट इज व्हाई इट इज बीन नेम्ड इन दैट फॉर्मेट। और कॉटन सीड ऑयल केक का जो यूनिट ऑफ ट्रेडिंग है 10 मेट्रिक टन्स, ये जाना बहुत जरूरी है। जो प्राइस कोटेशन रहेगा वो आपको पर क्विंटल के अकॉर्डिंगली मिलेगा, लेकिन जो आप जब एक लॉट खरीदने जाओगे तो आपको 10 मेट्रिक टन लेने पड़ेगा। यूजुअली हमने जितने भी कमोडिटीज के पहले बार में बात की, चना और RM सीड को छोड़ के, वो मेजरली 5 मेट्रिक टन होता है। तो चना और RM सीड के साथ साथ इसका भी 10 मेट्रिक टन में होता है। तो इसका प्राइस कोटेशन भी ₹1 है, माने हर रुपये में आपको 100 रुपए का प्रॉफिट लॉस मिलेगा। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इसका लॉट साइज करीबन 100 का है, तो ये भी जानना जरूरी है। इसके साथ साथ डिलीवरी यूनिट मैक्सिमम डिलीवरी यूनिट 500 मेट्रिक टन होता है, जिसके वजह से ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस। तो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर क्वालिटी एनसीडेक्स में नहीं बिका जा सकता। हालांकि वो एपीएमसी मार्केट में भी ट्रेड होता है एज पर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रेडर्स हु आर सिटिंग इन द स्पॉट मार्केट। लेकिन अगर फ्यूचर्स मार्केट की बात करूं तो ये भी जानना जरूरी है कि हर क्वालिटी एक्सेप्ट नहीं होता है, अप्रूव नहीं होता है, और कुछ क्वालिटी जो एनसीडेक्स का जो प्रिस्क्राइब क्वालिटी है वही अप्रूव होता है। उसका भी कुछ हाईलाइट्स देना चाहता है, बिकॉज आप जैसे लोग भी ट्रेडिंग जब करना चालू करोगे तो आपको ये सब सारी चीजें डिलीवरी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, चाहे आप बायर हो या सेलर हो। तो मैं कुछ क्वालिटी स्पेसिफिकेशन में बताना चाहूंगा यहाँ पे प्योर अनएडल्टरेटेड कॉटन सीड ऑयल केक इज इंपॉर्टेंट, तो ये भी जानना जरूरी है। मॉइस्चर कंटेंट 9% मैक्स, तो मॉइस्चर कंटेंट जैसे कॉटन में भी रहता है तो यहाँ पे भी मॉइस्चर कंटेंट एक हद तक ही रख सकते हैं। तो 9% से ज्यादा रहेगा तो फिर वहां पे आपका वो क्वालिटी एक्सेप्ट नहीं होगा और रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप बायर हो तो बायर में आपको जो क्वालिटी मिलेगा वो मॉइस्चर कंटेंट 9% के आसपास मिलेगा। ऑयल कंटेंट भी 6% है मिनिमम। फाइबर की बात करें तो 25 से 27% है। सैंड और सिलिसिया मैक्सिमम 2% है, यानी कि अगर कोई मिट्टी पत्थर मिलेगा वो भी 2.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोटीन कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है, 22% मिनिमम। तो अगर ज्यादा मिनिमम 22% है तो अच्छा है, अगर आपको ज्यादा मिल रहा है तो बहुत भी अच्छा है, तो 25% 30% भी मिला तो बहुत अच्छा है। तो कॉटन सीड ऑयल के आपके जो एनिमल्स को अगर देना रहेगा तो वहां पर एक अच्छा मिलेगा। कलर है ग्रीनिश येलो, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो फ्री फ्रॉम अडल्ट्रेशन, राइस ब्रांड, कैस्टर सीड हस्क एंड सैफरॉन, तो ये सब अडल्ट्रेंट्स मीन मैंने जो मिक्सिंग होता है, तो मिक्सिंग में राइस ब्रांड केक, राइस ब्रांड हस्क, कैस्टर सीड हस्क, सनफ्लावर केक, तो ये सब चीजें मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये सब मिक्सिंग करोगे तो आपका हालांकि आपके क्वालिटीज भी बाकी क्वालिटीज से ठीक भी रहेगा तो भी ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये भी जानना जरूरी है। क्वांटिटी वेरिएशंस में थोड़ा 2% का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे ये सब जानना बहुत जरूरी है। मेजर मार्केट मैंने पहले ही बता दिया, अकोला ट्रेडिंग है और उसके जो 60 किलोमीटर के जो लिमिट है वहां पर ट्रेडिंग होता है। एडिशनल डिलीवरी सेंटर है जो है कड़ी मार्केट में। कड़ी मार्केट जो प्रेजेंट है सेंट्रल गुजरात में, वहां पर एक अच्छा ट्रेडिंग होता है और इसका भी 60 किलोमीटर के जो रेडियस है वहां पर भी जो ट्रेडर्स है वहां पर पहुंचा सकते हैं अपने ट्रेडिंग।
ट्रेडिंग आवर्स यहाँ पर है करीबन 9 से 5 बजे। मानिए हर एग्री कमोडिटीज के तरह आप 9 से 5 के बीच में मंडे टू फ्राइडे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर भी T+2 बेसिस होता है और ओपनिंग ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट विल ओपन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। सो अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने वाला है, लेट्स से अभी अभी अगस्त मंथ हाँ आ गए थे, अगर समझो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को चालू होना रहेगा तो समझो फर्स्ट को ही चालू हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ एनी अगस्त मंथ पे या फिर फर्स्ट ऑफ सितंबर को चालू हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ मंथ पे रहेगा। अगर फर्स्ट एक संडे या सैटरडे आ रहा है तो उसके बाद वाले दिन यानी सेकंड या थर्ड को चालू होगा। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है व्हेन वी टॉक अबाउट कॉटनसीड ऑयल केक। तो ये कुकुड़ का कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन बहुत जाना जरूरी है। बात अगर टेंडर पीरियड की करें तो टेंडर पीरियड में भी टी रहता है, T+2 बेसिस पे होता है। तो हर कमोडिटीज के साथ साथ एग्री कमोडिटीज के साथ साथ कॉटन सीड ऑयल केक में भी ये जाना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर भी वही सेम चीज है, अगर T+2 में अगर वो दूसरा दिन अगर सैटरडे गिर रहा है तो वो सीधा मंडे को ही आपको डिलीवरी बेसिस मिलेगा। तो यहाँ पे भी होता है। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट में भी सेम ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्लियरिंग और सेटलमेंट भी ज्यादातर स्पॉट प्राइस के आसपास ही ट्रेड होता है, क्लोज होता है। तो मेजरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी पीरियड या फिर 20th को अगर एक्सपायर हो रहा है तो उस दिन पे जो भी क्लोज रेंज है वहां पर वो क्लोज हो जाता है। तो वहां पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन पोजीशन क्लोज पोजीशन है सबको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। अगर बायर का पोजीशन है वो सेलिंग करा के वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है और सेलर का पोजीशन उसका बायर करा के वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। तो 20 तारीख को सारे स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं और जो प्राइस जो कोट होता है क्लोजिंग कॉन्ट्रैक्ट के दिन पे 20 तारीख को, तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट एट द क्लोज रेंज ऑफ द व्हाट इज ट्रेडिंग इन द स्पॉट मार्केट। तो स्पॉट मार्केट अकोला के आसपास में जो ट्रेड हो रहा है उसका आउटकम नहीं लेगा। ड्यू डेट की बात करूं तो मैंने ऑलरेडी बात किया है, सारे एग्री कमोडिटीज की तरह 20 तारीख को ही रहेगा और सैटरडे रहेगा तो अगर सैटरडे को आ रहा है तो 19 तारीख को वो डिलीवरी डेट बन जाता है। तो वो भी एक जाना जरूरी है। अपॉन द एक्सपायरी ऑफ ऑल द काइंड डिलीवरी स्पेसिफिकेशन भी होता है, यहाँ पर भी डिलीवरी जाना जरूरी है। तो एक्चुअल डिलीवरी अगर 20 तारीख को हो रहा है तो एक्चुअल डिलीवरी हमें 5 ऑफ द नेक्स्ट मंथ को मिलेगा। माने अगस्त 20 को अगर एक्सपायरी हो गया तो आपको एक्चुअल डिलीवरी 5th ऑफ सितंबर के पहले आ जाएगा। तो वो भी एक चीज है जाना जरूरी है, आपके जो भी वेयर हाउस है हो या फिर एक्सचेंज के थ्रू आप डिलीवर कराना चाहते हो तो वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है। एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च ऑफ कैलेंडर के साथ साथ भी रहता है। तो मानसून के अकॉर्डिंगली सीजन के अकॉर्डिंगली एनसीडेक्स उसका नोटिफिकेशन पहले दे देता है। तो ज्यादातर कैसा होता है कि सितंबर अक्टूबर के बाद सीधा दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट चालू होता है बिकॉज इट बिकम्स अ फ्रेश क्रॉप कॉन्ट्रैक्ट। सो दैट इज हाउ ट्रेडिंग टेक्स प्लेस। डेली प्राइस लिमिट भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जाना जरूरी है। और मिनिमम इनिशियल मार्जिन 12% है, यहाँ पे भी इनिशियल मार्जिन की बहुत जरूरत है यहाँ पर, बिकॉज अगर मार्जिन रहेगा तो आप ट्रेडिंग कर पाओगे। ट्रेडिंग से आपका क्या है, आप उतने दिनों तक आप होल्ड कर पाओगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिलीवरी लॉजिक। तो डिलीवरी लॉजिक यहाँ पर कंपल्सरी डिलीवरी है जिसके वजह से मार्केट में ट्रेडिंग होता है। अगर इसके पहले मैंने जब कैश रिसीट की बात की तो कैश रिसीट में भी यूजुअली डिलीवरी लॉजिक कंपल्सरी डिलीवरी है, जिसके थ्रू आप अगर बायर हो तो आपको टेंडर पीरियड के बाद कंपल्सरी डिलीवरी मिल जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जानने के लिए जब हम कॉटन सीड ऑयल केक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स हमारे इंडिया में जो है वो आजकल जो कमोडिटीज मार्केट या फिर एग्रो कमोडिटीज में थोड़ा कम अवेयरनेस है, खासकर जो रिटेल सेक्टर में। लेकिन वो अगर अपना नॉलेज एंड अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा ये जो चैनल है वो जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे जो न्यूज है उसके अकॉर्डिंगली हमें फॉलो करते रहे। हम जो वीडियोस बना रहे हैं उसको आप देखते रहे और हमें जरूर ये जो हमने वीडियो कवर किया है उसे डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। And if you have any queries with regards to castor seed or cotton seed oil cake, please do mention in your comment section below. I hope you guys enjoyed this session, and in the next episode I'll be covering on soya oil and turmeric. So I'm just giving a pre-update which is the next commodity I'm going to cover and what are the quality specifications and everything. So you can get a detailed analysis so that all your queries and doubts will be solved beforehand before you want to get into agriculture commodities trading. So far I've covered this for this episode. I'll see you guys in the next episode. Take care. Have a wonderful day. Goodbye.